देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा कुछ दिन पहले जो 4 लाख के पार हो गया था, अब नए मरीजों के ग्राफ में काफी गिरावट आई है। राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों की कोरोना पर सख्ती की वजह से इसका असर दिखने लगा है। देश में 24 घंटे में कोरोना के 3,29,379 नए केस सामने आए हैं, जबकि एक दिन में नए मरीजों के मुकाबले रिकॉर्ड लोग रिकवर हुए हैं। 3,55,775 लोगों ने कोरोना की जंग जीत ली है। वायरस की वजह से 3,877 और लोगों ने दम तोड़ दिया है। एक्टिव मरीजों की संख्या 37,10,000 को पार कर गई है। देश में अब तक 2,29,00,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं, जिसमें 1,90,00,000 से अधिक लोग कोरोना को मात दे चुके हैं, जबकि अब तक जानलेवा वायरस से 2.5 लाख से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। कई राज्यों में वैक्सीन की कमी की खबर के बीच देश भर में 17 करोड़ से ज्यादा लोगों को कोरोना का टीका लग चुका है। बड़े स्तर पर कोरोना की टेस्टिंग भी जारी है। 9 मई तक पूरे देश में 30 करोड़ से ज्यादा लोगों की टेस्टिंग हो चुकी है। वहीं देश के 180 जिलों में 7 दिनों से एक भी केस सामने नहीं आया है। उद्धव सरकार की सख्ती से महाराष्ट्र में कोरोना का संकट बहुत हद तक काबू में आ चुका है। 40 दिन बाद नए मरीजों का आंकड़ा 40,000 के नीचे पहुंच गया। 31 मार्च के बाद पहली बार पूरे महाराष्ट्र में संक्रमितों की संख्या 40,000 के नीचे पहुंची है। 24 घंटे में राज्य में 37,236 नए केस सामने आए हैं। मृतकों की तादाद में भी कमी आई है, लेकिन एक दिन में वायरस से 549 लोगों की मौत हो गई। राज्य में कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए 15 मई तक जो लॉकडाउन लगाया गया था, उसका प्रभाव मुंबई, थाने, पुणे, नागपुर जैसे शहरों में तो पड़ा है। यहाँ स्थितियों में तेजी से सुधार हुआ है, लेकिन महाराष्ट्र के अंदरूनी इलाकों में इसका खासा असर नहीं दिखा है। कुछ जिलों में लॉकडाउन लगाने के बावजूद कोरोना संक्रमण कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। कम से कम 9 ऐसे जिले हैं जहां कोरोना विस्फोटक रूप ले चुका है। ऐसी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अब राज्य के कई जिलों में एक के बाद एक कंप्लीट लॉकडाउन लागू किया जा रहा है। लेकिन अब जो संकेत मिल रहे हैं, उससे यह लग रहा है कि 15 मई को खत्म होने वाला राज्यव्यापी लॉकडाउन 30 मई तक बढ़ाया जा सकता है। हालांकि इस पर अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री ही लेंगे। आज भी नासिक, अमरावती, यवतमाल, कोल्हापुर, वाशिम, सतारा, सोलापुर और वर्धा में कंप्लीट लॉकडाउन लागू करने का निर्णय लिया गया है। यहाँ मेडिकल सुविधाओं को छोड़कर सभी दुकानों और कारोबार को बंद करने का निर्णय लिया गया है। और दिल्ली में लॉकडाउन का असर दिखने लगा है। वायरस की रफ्तार धीमी पड़ने लगी है। पॉजिटिविटी रेट 20% के नीचे पहुंच गया है। राजधानी दिल्ली में पाबंदियों की वजह से वायरस की रफ्तार पर ब्रेक लग गया है। संक्रमण दर घटकर 19% हो गई है। दिल्ली में 28 दिन बाद कोरोना के नए संक्रमितों की संख्या 13,000 से नीचे आई है। 20 अप्रैल के बाद से संक्रमण दर लगातार 20% से ज्यादा पर बनी थी, जो 20% से नीचे पहुंच गई है। पिछले 24 घंटे की बात करें तो राजधानी में 12,651 नए केस सामने आए हैं। वायरस से मृतकों की तादाद में भी कमी आई है, लेकिन मौतों का आंकड़ा अभी 300 के पार बना हुआ है। एक दिन में वायरस से 319 लोगों की मौत हो गई है। कुछ वक्त पहले दिल्ली की संक्रमण दर 35% तक पहुंच गई थी। हालांकि बीते कुछ दिनों से दिल्ली में कोरोना टेस्ट काफी कम हो रहे हैं। एक वक्त दिल्ली में 1 लाख से ज्यादा कोरोना टेस्ट होते थे, वहीं बीते 24 घंटे में सिर्फ 66,334 टेस्ट हुए हैं। दिल्ली में अब तक कुल 13,36,218 लोग संक्रमित हो चुके हैं और अब तक कुल 19,663 लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली में कोरोना की मृत्यु दर 1.47% है। दिल्ली की अब तक की कुल पॉजिटिविटी दर 7.47% है। कुल 12,31,297 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।